أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے سورۃ النور آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 46 تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کریں گے اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 39 اور 40 اس کا ترجمہ ہم نے بیان کر دیا تھا، اس کی تفسیر رہ گئی تھی، پہلے اس کی تفسیر بیان کریں گے اور پھر آج جو آیات ہم نے تلاوت کی ہوگی ان کی تفسیر پھر آپ کے سامنے بیان کریں گے، ٹھیک ہے؟ علم ترا، کیا نہیں، ویسے یہ دونوں ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں، علم ترا یہ ایک ساتھ ہی استعمال ہوتے ہیں۔ علم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا، اس پورے کا ترجمہ کیا جاتا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہے، یسبح تسبیح بیان کرتا ہے، لہو اس کی، من فی السماواتی جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، والارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے تسبیح بیان کرتی ہے جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہے۔ والطیر صافات، والطیر اور پرندے، صافات پر پھیلائے ہوئے، پر کھولے ہوئے، اور پرندے بھی پر کھولے ہوئے تسبیح بیان کرتی ہیں۔ کل ہر ایک، قد علمہ تحقیق جان چکا ہے، صلاتہ اپنی نماز کو، و تسبیحہ اور اپنی تسبیح کو، یعنی ہر ایک جانتا ہے اپنی نماز اور تسبیح کو، واللہ علیم اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، واللہ علیم اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، بما یفعلون اس کو جو وہ سب کرتے ہیں۔ وللہ اور اللہ ہی کے لیے ملک السماوات والارض
आसमानों और ज़मीन की बादशाहत, व इलल्लाहि, और अल्लाह ही की तरफ, अलमसीर, सबको लौट के जाना है। अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा कि बेशक अल्लाह ताला जो है युस जी चलाता है सहाबन, बादलों को, बेशक अल्लाह ताला बादल को चलाता है। तुम युअल्लिफु, फिर वो मिलाता है, बैनहु, उसके दरमियान, यानी इकट्ठा करता है उनको। अल्लफ़ युअल्लिफु, तालीफ का माना मिलाना भी होता है, इकट्ठा करना भी होता है। सुम्मा यजअलुहु, फिर वो कर देता है उसे रुकामन, तहबते, बना देता है उनको तहबते। फतरल वदका, फिर आप देखते हैं अलवदका, बारिश को, यखरुज, वो निकलती है, मिन खिलाल ही, उसके दरमियान से। वयुनज़्ज़िल, और वो उतारता है, मिन अस्समाई, आसमान से, मिन जिबाल, इन पहाड़ों में से, फिया, जो उसमें है, मिन बरदिन, कुछ ओले, फयुसीबु, तो पहुंचा देता है, बिही, उसको, मैं यशाउ, जिस पर वो चाहता है, वयसरिफुहु, और वो फेर देता है उसे, आम मैं यशा, जिससे वो चाहता है, यकादु, करीब है कि सना बरकी ही, चमक उसकी बिजली की, यज़हबु, वो ले जाए, बिल अबसार, निगाहों को, करीब है कि बिजली की चमक आंखों को ले जाए, यानी खत्म कर दे। युकल्लिबु, फेरता है अल्लाह ताला, अल-लैल वन नहार, रात और दिन को, इन फी ज़ालिका, बिलाशुबा इसमें, लइबरतन, यकीनन इबरत है, लिउलिल अबसार, आंखों वालों के लिए। वल्लाहु, और अल्लाह ताला ने खलक, पैदा किया, कुल्ल दाब्बतिन, हर जानवर को, मिम्मा, इन पानी से, फमिनहुम, उनमें से, मन, जो यमशी, चलते हैं, अला बत्नी, अपने पेट के बल पर, उनमें से बाज वो है जो अपने पेट के बल पे चलते हैं। वमिनहुम मन यमशी अला अरबा, और उनमें से बाज वो है जो चलते हैं, अला रिजलैन, दोनों पाँवों पर। वमिनहुम मन यमशी, और उनमें से बाज वो है जो चलते हैं, अला अरबा, चार पाँवों पर। यखलुकुल्लाहु, अल्लाह ताला पैदा करता है, मा यशाउ, जो वो चाहता है। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, हर, अला कुल्लि शैइन कदीर, हर चीज पे खुद कुदरत रखने वाला है। लक़द अंज़लना आयातिन बय्यिनात, बिलाशुबा यकीनन हमने नाजिल की, आयातिन मुबय्यिनात, खोल कर बयान करने वाली आयात। वल्लाहु यहदी, और अल्लाह ताला हिदायत देता है, मैं यशाउ, जिसे वो चाहता है, इला सिरातिन मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। और अल्लाह ताला हिदायत देता है जिसे चाहता है, सीधे रास्ते की तरफ। तो ये इन आयात का तर्जुमा है जो आपके सामने बयान कर दिया। अब इन आयत की तफसीर आपके सामने बयान करेंगे। पहले आयत नंबर 39 और इसी तरह आयत नंबर 40 जो है उसकी तफसीर बयान करेंगे, और फिर उसके बाद आज जो आयत हमने बयान की है उसकी तफसीर फिर जिक्र करेंगे। वल्लज़ीन कफ़रू अअमालुहुम कसराबिन बिक़ीअतिन यहसबुहु ज़मआनु माअ, से पहले अल्लाह ताला ने नूर हिदायत की मिसाल बताई जो मोमिन के दिल में होता है, और फिर ऊपर से कुरान मजीद, कुरान और सुन्नत की रोशनी मिलकर उस नूर को कई गुना गुना जो है बढ़ा देती है। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने मसाजिद के बारे में फरमाया कि वो नूर हिदायत ज़्यादातर मसाजिद ही में मिलता है। अल्लाह ताला ने उन घरों को बुलंद रखने और उनमें कसरत से जिक्र करने का हुक्म दिया। फिर अल्लाह ताला ने अहले ईमान की तारीफ बयान की कि वो इन पाकीज़ा घरों में सुबह और पिछले पैर अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं, और वो ऐसे मर्द है जिनकी तिजारत जो है उन्हें ज़िक्र इलाही से, नमाज के क़ियाम से, ज़कात की अदायगी से गाफिल नहीं करती। तो यही वो लोग हैं जिनके दिलों में क़यामत का खौफ है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को क़यामत वाले दिन बेहतरीन बदला और अपनी तरफ से मजीद इनाम और इकराम भी अता फरमाएगा। फिर उसके बाद जो आयात है उसमें अहले ईमान के मुकाबले में काफिरों और मुशरिकों का हाल बयान किया।
कुरान मजीद का उसलूब आपको मालूम हो चुका होगा कि वो दोनों ग्रोहों का जिक्र साथ साथ करता है। अगर इखलास वालों का जिक्र हो तो साथ में मुनाफिकीन का हाल भी बयान करते हैं। अच्छे लोगों का तज़किरा हो तो साथ बुरे लोगों का अंजाम भी बयान किया जाता है। इसको तरगीब और तरहीब का नाम दिया गया, यानी रग़बत दिलाने वाला, यानी नेकी करने वालों का अंजाम बयान करके नेकी की तरगीब दी जाती है, बुरे लोगों का जिक्र करके खौफ दिलाया जाता है। तो रो तरगीब और तरहीब ये इस्लाम के दो बड़े उसूल है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने कुफार और मुशरिकीन के अमाल का अंजाम जो है दो मिसालों के जरिए समझाया। जिस तरह हर आदमी का ईमान और इखलास जो है बराबर नहीं होता, बल्कि उसके मुख्तलिफ मरातिब होते, दर्जात होते हैं, इसी तरह कुफर की भी मुख्तलिफ मरातिब होते हैं। बाज़ कम दर्जे के काफिर होते हैं, बाज़ उससे ऊपर दर्जे के, और बाज़ शदीद दर्जे के काफिर और मुखालिफ हैं। इसीलिए बुखारी शरीफ में एक बाब है, बाबुन कुफरुन दून कुफरिन जुल्मुन दून जुल्मिन, ये अल्फाज आते हैं। तो इन आयात में अल्लाह ताला ने शदीद दर्जे के कुफार की दो मिसालें और उनका अंजाम बयान किया है। ईमान की तरह कुफर भी कुरान और सुन्नत की इस्तिलाह है। कुफर का माना ये कि जिस चीज़ को तस्लीम करने का हुक्म दिया उसका इनकार कर दे, और जिस चीज़ को जाहिर करने का हुक्म हो उसको छुपा ले। तो जहाँ पे मुतलक कुफर का जिक्र हो वहाँ अल्लाह ताला की वहदानियत का इनकार मुराद होता है। तो गोया सबसे पहले अल्लाह ताला की वहदानियत का इनकार किया, फिर रिसालत का इनकार किया, तो ये सब बातें कुफर में दाखिल है। वल्लज़ीन कफ़रू अअमालुहुम कसराबिन बिक़ीआ, कि वो लोग जिन्होंने कुफर का शेवा इख्तियार किया, अमालुहुम उनके अमाल जो है, कसराबिन बिक़ीआ चटियल बेआबा में सुराब की मानिंद है। सुराब जो है वो चमकती हुई रेत को कहते हैं, जो दूर से ऐसे मालूम होती है जैसे पानी का ठाठे मारता हुआ समंदर हो। वसी अरीज रेगिस्तान में जब शदीद गर्मी पड़ती है तो ज़मीन के निचले तबके की लतीफ़ हवा बहुत गर्म हो जाती है, उससे ऊपर के तबके की निस्बतन मज़ीद कम गर्म होती है। यही वजह कि जितना बुलंदी की तरफ जाते हैं गर्मी कम होती चली जाती है। तो जब ऊपर के तबक़ात की हवा से ये निचले तबके की लतीफ़ और शदीद गर्म हवा टकराती है तो सतह अर्ज़ पे पानी की लहरें नज़र आती है, हालांकि वो हकीकत में हवा ही होती है जो सूरज की तपिश की वजह से चमकती हुई नजर आती है, उसको सुराब कहते हैं। यहसबुहु ज़मआनु माआ, प्यासा आदमी उस शराब यानी चमकती हुई रेत को पानी समझता है, प्यास बुझाने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। हत्ता इज़ा जाअहू, जब वो उसके करीब पहुंचता है, लम यजिदहु शैआ, तो वहां कोई चीज नहीं पाता। वो पानी नहीं बल्कि पानी का धोखा होता है। सही है, इनकी रिवायत में है कि क़यामत वाले दिन यहूदियों से सवाल होगा कि तुम दुनिया में किसकी इबादत करते थे। वो जवाब देंगे कि खुदा के बेटे उज़ैर अलैहिस्सलाम की। उनसे कहा जाएगा कि तुम झूठे हो, खुदा का कोई बेटा नहीं। अच्छा बताओ आप क्या चाहते हो। अर्ज करेंगे मौला करीब, हम सख्त प्यासे हैं, हमें पानी पिलवाया जाए। उन्हें कहा जाएगा कि देखो, तुम उधर क्यों नहीं जाते जहां पानी नजर आ रहा है। वो उधर जाएंगे जहां उन्हें सुराब नजर आता होगा, मगर वो जहन्नुम की आग होगी जिस पर पानी का धोखा होता होगा। जब वो पहुंचेंगे तो दोजख में डाल दिए जाएंगे। अल्लाह ताला ने कुफार मुशरिकीन यहूद और नसारा की ये मिसाल बयान की है कि ये लोग दुनिया में तो कुफर और शिर्क का इर्तिकाब करते रहे, मगर अपने ख्याल बातिल में ये समझते रहे कि उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं। अल्लाह ताला के यहाँ उन्हें बहुत बड़ा अजर मिलने वाला है, मगर जब क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला के सामने पेश होंगे तो वहां अपने अमाल में से कुछ नहीं पाएंगे। जिस तरह प्यासा आदमी तपती हुई रेत को पानी समझ के उसकी तरफ दौड़ता है,
मगर वहां कुछ नहीं पाता। इसी तरह कुफर करने वाले क़यामत के दिन अपने अमाल की तरफ जाएंगे, उन्हें वहां कोई नेक अमल नहीं मिलेगा। ववजद अल्लाह इंदा, तो वो अपने सामने अल्लाह ताला को पाता है। फवफ़ा हिसाबा, जो उसका हिसाब जो है पूरा पूरा देता है। वल्लाहु सरीउल हिसाब, अल्लाह ताला जल्द हिसाब करने वाला है। जब ऐसे लोगों की हिसाब किताब की मंजिल आएगी तो उनके अकायद और अमाल का फौरन हिसाब करके उन्हें जहन्नुम में धकेल दिया जाएगा। दरअसल नेक अमाल का इन्हिसार ईमान पे होता है। अगर ईमान मौजूद है तो नेक अमाल भी कारआमद होंगे। अगर कोई शख्स ईमान से खाली है तो उसके मफाद आमा के कितने भी अच्छे काम हो, उनकी कुछ हैसियत नहीं होगी। अक्सर कुफार और मुशरिकीन यहूद और नसारा दुनिया में मफाद आमा के बड़े बड़े काम करते हैं, पब्लिक वर्क्स बहुत ज़्यादा करते हैं। हिंदू सिख भी ऐसे ही करते हैं। कई कोई सराय बना देते हैं, स्कूल कॉलेज कायम करते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, यतीम खाने बनाते हैं। हत्ता कि बाद लोग जानवरों और परिंदों की भी खिदमत करते हैं, चिड़ियों को दाना और पानी पिलाते हैं, कीड़े मकोड़ों की बिलों पे खाने पीने की चीजें डालते रहते हैं। तो ये सब अच्छे काम है। ये सब क्या है? अच्छे काम है। लेकिन ईमान की कमी की वजह से अल्लाह ताला के यहाँ ये मकबूल नहीं होंगे। अल्लाह ताला के यहाँ वो अमल सालिह मकबूल होगा जो ईमान के जज्बे के साथ अंजाम दिया गया होगा। क्योंकि उसका बार बार ऐलान है, इन्नल्लज़ीन आमनू व अमिलुस सालिहाति, जन्नत उन लोगों के लिए है जो ईमान लाए और फिर नेक अमाल अंजाम दे। सूरतुल अंबिया में फरमाया, फमन यअमल मिनस सालिहाति व हुवा मुमिनुन फला कुफ्रान अलैहि साइह, कि जिस आदमी ने नेक अमल किया बशर्ते कि वो मोमिन हो तो उसकी काविश की नाकदरी नहीं की जाएगी। मतलब ये है कि अमल की कबूलियत का दारोमदार ईमान और इखलास पर है। अगर अकीदा पाक है तो छोटे से छोटा अमल भी फायदा देगा। अगर अकीदे में कुफर और शिर्क की मिलावट है या उसमें निफाक का अमल दखल है, वो अमल चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अल्लाह ताला के यहाँ कबूलियत का दर्जा हासिल नहीं कर सकते। उनको अच्छा समझने वाला बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह कोई तपती हुई रेत को पानी समझ के उससे उम्मीद वाबस्ता कर लेता है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अब्दुल्ला बिन जुदान के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि वो मक्के के सरदारों में से बड़ा सखी आदमी था, गुरबा और मसाकिन पे बड़ा एहसान करता था कि एक एक मजलिस में 100 ऊँट बख्श देता था। तो क्या उसको इन अमाल का कुछ फायदा आखिरत में होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हरगिज़ नहीं। वजह यह कि लम यकुल यौमन रब्बि इग़फिर ली खतीअती यौमद्दीन, कि उसने जिंदगी भर एक मरतबा भी यूं नहीं कहा कि परवरदिगार मेरे गुनाह माफ फरमा दे। वो शख्स क़यामत का मुनकिर था, इसलिए उसकी बड़ी से बड़ी नेकी भी कुछ फायदा नहीं देगी। ऐसे लोगों को उनके कारनामों का सिला और बदला दुनिया में ही मिल जाता है। रिफाह आमा के काम करने की वजह से उनकी शोहरत हो जाती है, माल दौलत मिल जाता है, औलाद मिल जाती है, लेकिन आखिरत में उनके लिए कुछ नहीं होता। सही हदीस में आता है कि काफिरों के अच्छे अमाल का नतीजा आमतौर पे उन्हें दुनिया में ही मिल जाता है, आखिरत में उनके लिए कोई हिस्सा नहीं होता। पहली आयत में अल्लाह ताला ने उन काफिरों की मिसाल सुराब के साथ बयान की जो दुनिया में बाज अच्छे काम भी अंजाम दे जाते हैं। वो इन नेक कामों का बदला आखिरत में चाहते हैं लेकिन वहां पे महरूम रहेंगे। दूसरी मिसाल अल्लाह ताला ने उन लोगों की बयान फरमाई जो न तो दुनिया में ईमान लाया और न ही कोई अच्छा काम अंजाम दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनकी मिसाल ऐसी है, औ कज़ुलुमातिन फी बहरिन लुज्जिय्यिन, जैसे गहरे समंदर में अंधेरे हों और फिर यग़शाहु मौजुम मिन फ़ौक़िही मौज, जिसको ढांप रही हो मौज के ऊपर मौज।
मिन फौकी सहाब, फिर ऊपर से बादल भी हो। गोया ज़ुलुमातुम बाज़ व फौका बाज़, कि अंधेरे हैं बाज़ के ऊपर, बाज़ ऊपर तले अंधेरे ही अंधेरे हैं, जिनकी कैफियत ये है कि इज़ा अखरज यदहु लम यकद यराहा, कि कोई शख्स अपना हाथ निकाले तो उसे भी ना देख सके। एक तो गहरे समंदर की तारीकी है, फिर पानी की मौजों की तारीकी, उसके ऊपर बादलों की तारीकी, और फिर अगर रात भी हो तो तारीकी दर तारीकी। तो अल्लाह ताला ने काफिरों के अमाल की मिसाल ऐसी तारीकी के साथ दी है। ये लोग उम्र भर अंधेरे में सरगर्दा रहते हैं, इन्हीं अंधेरों में उनका खात्मा हो जाता है, कि वो तारीकी में ही पैदा हुए, तारीकी में ही चल बसे। फिर आगे उनके लिए जहन्नुम की तारीकी है, जो शदीद तरीन, जहाँ पे अंधेरा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो आदमी सही तरीके से नमाज अदा करता है तो ये उसके लिए कब्र में रोशनी का बायस होगी। इमाम शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं कि काफिरों के लिए ये तारीकियां हिजाब दर हिजाब है। ये लोग पहले हिजाब तमा में मुबतला हुए, हर वक्त खाना पीना लिबास मकान दुकान सवारी में फंसे रहे, आखिरत की कोई फिक्र ना की। उससे ज़रा बाहर निकले तो हिजाब रसूम में फंस गए, कौम मुल्क खानदान और इलाकाई रस्म व रिवाज में डूबे रहे। उनको इन रस्म व रिवाज ही फुर्सत ना मिलती थी, तो आखिरत की फिक्र के लिए तो वक्त नहीं था। उससे आगे निकले तो हिजाब सूए मारिफत का शिकार हो गए, अल्लाह ताला को पहचाना लेकिन गलत तरीके पे, सही पहचान ना हो सकी। कभी शिर्क में मुब्तला हुए, कभी अकीदे तशबीह का शिकार हो गए। अगर कोई आदमी अल्लाह ताला की सिफात मुख्तस्सा में किसी को शरीक करता है, किसी दूसरे को भी आलिम कुल मुख्तार कुल हाजत रवा मुश्किल कुशा समझता है, तो वो मुशरिक है, उसने शिर्क का अकीदा इख्तियार किया है। अगर कोई शख्स मखलूक की सिफत खुदा ताला में मानता है तो वो अकीदा तशबीह में गर्क हो गया। यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहा, इस तरह मखलूक की सिफत अल्लाह ताला में मानकर इस अकीदे में मुब्तला हुए। नसारा ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कह के अकीदे तशबीह में गर्क हो गए। इसी तरह हिंदू भी देवी और देवताओं को फर्जंदान खुदा या अवतार मानते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला इनमें हुलूल कर आया है, तो ये भी तशबीह के अकीदे में फंस गए और काफ़ी टहले। तो इंसानों पे ये तीनों हिजाब पड़े हुए हैं। जो शख्स इन तीनों हिजाब से निकल गया उसे अल्लाह ताला की सही पहचान हासिल होती है, वही कामयाब होता है। तो फरमाया कि काफिरों के लिए हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, उनके सामने रोशनी की कोई किरण नहीं है। और वजह जाहिर है कि उन्होंने अल्लाह ताला की बगावत की, अल्लाह ताला ने उन्हें नूर हिदायत से महरूम रखा। वलम वमन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरा, जिसके लिए अल्लाह ताला ने कोई नूर नहीं बनाया, फमा लहू मिन नूर, तो उसे कहीं से भी नूर और रोशनी मुयस्सर नहीं आएगी। क्योंकि अल्लाह ताला रोशनी उस आदमी के लिए बनाएगा जिसमें इंसाफ होगा, तलब होगी। जो शख्स जिद और इनकार में पड़ा रहेगा उसे कभी रोशनी नहीं हो सकती। चुनांचे अल्लाह ताला से हमेशा नूर तलब करना चाहिए, जो कि दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जरिया बन सके, जो दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जरिया बन सके। तो ये जो आयत नंबर 39 और 40 जो है उसका तर्जुमा तफसीर आपके सामने बयान कर दी। आज जो आयत आपके सामने बयान की, अल्लाह ताला ने तौहीद के अकली दलाइल बयान फरमाए, उनमें गौर और फिक्र करने की दावत दी। अलम तरा अन्ना अल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्ज़, क्या तुमने इस बात की तरफ ध्यान नहीं किया कि बेशक अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करती है हर वो चीज़ जो आसमानों और ज़मीन में है, और तैर साफ़ात, और पल पर खोले हुए यानी उड़ने वाले परिंदे भी उसकी तस्बीह बयान करते हैं। आसमानों में मलाइका है और बाद दूसरे मखलूक भी है जो अल्लाह ताला की हम्द व सना में मसरूफ़ रहती है। ज़मीनी मखलूक का जिक्र जो है गुज़श्ता सूरतों में हो चुका है, कि इंसान जानवर कीड़े मकोड़े
पानी वाले मखलूक, पहाड़ और दरख्त, ये सब अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं। अलबत्ता इंसानों की एक बड़ी तादाद ऐसी भी है जो अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज़ होने के लिए तैयार नहीं होती। ऐसे लोग अगरचे अपने इख्तियार और इरादे से सजदा तो नहीं करती, मगर उनके साए सुबह और शाम जो है सजदा रेज होते रहते हैं। तो यहाँ पे भी फरमाया कि आसमानों और ज़मीन की तमाम चीज़ें और इन दोनों के दरमियान फ़ज़ा में उड़ने वाले परिंदे भी अपने मालिक को याद करते हैं। कुल्लुन क़द अलिम सलातहु व तस्बीहा, ये सब के सब जो है अपनी नमाज और तस्बीह को जानते हैं। बाज़ इसका तर्जुमा ये करते हैं कि हर नौ की मखलूक को उसकी तस्बीह और इबादत का तरीका मालूम है। और हर नौ जिन अल्फाज के साथ अल्लाह ताला की तकदीस बयान करती है वो उसको भी जानते हैं, लिहाजा वो अपने अपने तरीके के मुताबिक तस्बीह, इबादत और रियाजत में मशगूल रहते हैं। बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि आलिमा का फ़ाइल अल्लाह ताला की ज़ात है, और जुमले का मफहूम ये है कि अल्लाह ताला हर नौ की मखलूक की इबादत और तस्बीह को जानता है, जबकि एक नौ की तस्बीह दूसरी नौ नहीं जानती। तो ये अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो जानता है कि कौन किस ज़ुबान और किस कैफियत के साथ उसकी तस्बीह बयान कर रहा है। वल्लाहु अलीमुम बिमा यफ़अलून, अल्लाह ताला जानता है जो कुछ ये करते हैं। यानी अल्लाह ताला अपनी सारी मखलूक की तस्बीह और तहमीद के अलावा उसकी दीगर कारकिर्दगी को भी जानता है कि वो कौन से काम अंजाम दे रहे हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला की मखलूक में से हर चीज़ का उसकी हमद के तराने गाना ही उसकी तौहीद की दलील है। सिर्फ वही वहदहू ला शरीक है जो हर किस्म की इबादत, रियाजत, तस्बीह और तकदीस के लायक है। बाज़ ये मुतज़िला किस्म के लोग जो है, जो अक़ल के दावेदार है, वो कहते हैं कि इंसानों का अपनी ज़ुबान से ख़ास अल्फाज के साथ अल्लाह की तस्बीह करना ये तो वाज़ेह है, लेकिन बाकी मखलूक का ज़ुबान के साथ अल्लाह ताला की हम्द बयान करना मुमकिन नहीं है। अलबत्ता वो कहते हैं कि हर चीज़ का ज़ुबान हाल से अल्लाह की तस्बीह बयान करना मुमकिन हो सकता है। साहिब तफसीर तफसीर कबीर इमाम राजी फरमाते हैं, इस किस्म के अक्लमंदों का नज़रिया दुरुस्त नहीं है, क्योंकि रोज़ाना हमारा मुशाहदा है कि जानवर, चरिंद परिंद जो हमारी नज़रों में बेशऊर मखलूक है, उनमें ऐसी ऐसी शऊरी बातें पाई जाती है कि अक्लमंद और बाशऊर इंसान भी नहीं अंजाम दे सकता। इमाम जाफर सादिक की मजलिस में मौजूद एक आदमी ने आपसे सवाल किया कि सुबह शाम चिड़ियों के चहचहाने का क्या मतलब है, ये क्या कहती है? तो आपने फरमाया कि ये अपने परवरदिगार की तस्बीह बयान करती है, उसी से अपनी रोजी तलब करती है। इसी तरह बाद जानवरों और कीड़े मकोड़ों को ऐसे के ऐसे कारनामे मुशाहिदे में आते हैं कि इंसान उसकी तवज्जो करने से आजिज आ जाते हैं। मसलन मकड़ी जो है अपने शिकार के लिए ऐसा नाजुक मगर मजबूत जाला बुनती है कि इंसानी अकल दंग रह जाती है। अगर कोई आदमी अपने हाथों से ऐसा जाला बुनना चाहे तो नहीं बुन सकता। रीछ बड़ा ज़हीन जानवर है, जब वो बेल का शिकार करना चाहता है तो उसके रास्ते में लेट जाता है। जब बेल करीब आके रीछ को सींग मारने की कोशिश करता है तो रीछ उसके पाँव के साथ चिमट जाता है और फिर उसको ऐसा जख्मी करता है कि उसका सारा खून निचड़ जाता है और वो उस पर गालिब आ जाता है। रीछ को अल्लाह ताला ने इतनी अकल अता की कि ये आसानी से दरख्त पे चढ़ जाता है, खुद आदमी से लाठी छीन कर उसी को मारता है और खुराक की तलाश में अखरोट के दरख्त पे चढ़ जाता है, वहां से अखरोट जो है वो तोड़ लेता है और फिर उनको एक दूसरे के साथ टुकड़ा के तोड़ लेता है। इस तरह अपनी खुराक के लिए गोदा हासिल कर लेता है। शहद की मक्खियों की जहानत जो है वो भी आपको मालूम है। इसी तरह मुख्तलिफ जो चरिंद परिंद है
इनके अजीब अजीब काम और कारनामे जब आप देखेंगे सोचेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस मालिकुल मुल्क ने जानवरों, कीड़े मकोड़ों, परिंदों को ऐसे ऐसे औसाफ बख्शे हैं, उनमें इतना शऊर पैदा किया, क्या वो इस बात पे कादिर नहीं कि उन्हें तस्बीह बयान करने का तरीका भी सिखा दे? लिहाजा इंसानों के अलावा बाकी मखलूक का ज़ुबान काल से तस्बीह बयान करना यह आयन मुमकिन है, इसमें शक व शुबह की कोई गुंजाइश नहीं है। ये तो जानवरों का जिक्र था, बाज बेजान चीजों का हाल भी देखने के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उहद पहाड़ भी गुजर हुआ, आपने फरमाया हादा जबल युहिब्बुना व नुहिब्बु, ये उहद एक पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। जाहिर है कि पहाड़ जैसी सब चीज में भी अल्लाह ताला ने कोई हिस्स और शऊर रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि मक्के की एक बुजुर्गा के एक पत्थर को मैं अब भी पहचानता हूँ, जो कबल अज़ नबूवत मुझे इन अल्फाज के साथ सलाम किया करता था, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। फिर आपको खजूर का खुश तना भी याद है जिसका जिक्र मौजज़ात के बाब में किया जाता है। आप उस तने के साथ टेक लगा के मस्जिद नबवी में लोगों से खिताब फरमाया करते थे। जब आपके लिए मिंबर तैयार हो गया तो आप उस पर तशरीफ ले गए। वो खुश्क तना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जुदाई को बर्दाश्त ना कर सका, बच्चों की तरह बलक बलक के रोने लगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तबकी दी तो वो ऐसा ऐसा खामोश हो गया। आखिर उसमें भी तो कोई शऊर ही काम कर रहा था। मतलब इस सारी बहस का ये है कि कायनात की हर चीज का अपने परवरदिगार की तस्बीह और तकदीस बयान करना ये कोई अजनबी बात नहीं है, नामानूस बात नहीं है, बल्कि इसका इनकार करने वाले गलत लोग हैं। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़, हकीकत में आसमानों और जमीन की बादशाही अल्लाह ही की है। उसने जिस मखलूक को पैदा किया उसे उसके हस्ब हाल शऊर भी बख्शा है, उसकी सुपुर्द बाज फ़राइज़ भी किए हैं जिनमें तस्बीह और तकदीस बयान करना भी शामिल है। तो ये अजीब व गरीब हालात उसकी वहदानियत की दलील है। जब हर चीज़ अल्लाह ताला की हम की गीत गाती है तो अशरफुल मखलूक़ात इंसान का भी फ़र्ज़ है कि वो अपने परवरदिगार की इबादत से गाफिल ना रहे। उसे मालूम होना चाहिए कि दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी उसकी आखिरी मंजिल नहीं है, बल्कि वह इलल्लाहिल मसीर, सबको अल्लाह ताला की तरफ लौट के जाना है। वहां पर वो पूरी जिंदगी का हिसाब लेगा और हर एक को उसके अमल के मुताबिक जजा या सजा देगा। तौहीद के अकली दलाइल के सिलसिले में अल्लाह ताला ने एक और मिसाल भी बयान फरमाई। इरशाद होता है लम तरा अन्नल्लाह युज़्जी सहाबा, क्या तुमने इस बात में गौर नहीं किया कि अल्लाह ताला बादलों को चलाता है। सुम्मा युअल्लिफु बैना, फिर उनको जमा करता है, इकट्ठा करता है। सुम्मा यजअलुहु रुकामा, और फिर बना देता है उसे तह बतेह, तोदों की शक्ल में। फतरल वदक़ यखरुजु मिन खिलाली, बस तू देखता है कि उसके दरमियान से बारिश निकलती है। यह अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा है। वयुनज़्ज़िलु मिनस समाई मिन जिबालिन फ़ीहा मिन बरद, वो आसमान यानी पहाड़ों से ओले उतारता है। मतलब ये कि पहाड़ों जैसे बड़े बड़े बादलों के तोदों से ओले बरसाता है और फिर उन ओलों के जरिए फयुसिबु बिही मन यशा, वो पहुंचा देता है उसके जरिए जिसको चाहे। मतलब ये कि जिसको तकलीफ पहुंचाना मकसूद होता है वहां पे अल्लाह ताला ओले बरसा के फसलों और बागों को तबाह कर देता है। इस तरह लोग आजमाइश में मुब्तला हो जाते हैं। आपने पढ़ा होगा तारीख की किताबों में कि बाज मकामात पे आधे आधे किलो वाले ओले भी पड़े हैं। जाहिर है कि जहां इतनी जालाबारी हो वहां कितनी तकलीफ पहुंचती है, वहां क्या चीज बच सकती है। वयसरिफुहु अम्मन यशा, और जिससे चाहे ओलों को फेर देता है। जिस बस्ती और इलाके को बचाना मकसूद होता है वहां से ओलों को दूसरी तरफ ले जाता है। बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि लोग जंगल में काम कर रहे हैं
अचानक ओले बरसना शुरू हो जाते हैं, तो जिसको तकलीफ देना मकसूद होता है उस शख्स या जानवर पे ओले पड़ के उसे हलाक कर देते हैं, और जिस किसी को बचाना मकसूद होता है उससे अल्लाह ताला ओलों को फेर देता है और वो तकलीफ से बच जाता है। यकादु सना बरक़िही यज़हबु बिल अब्सार, करीब है कि बिजली की चमक आंखों को ले जाए। तो जाहिर है कि जब बादल जो है गिर के आते हैं, बारिश होती है, ज़्यादाबारी होती है, तो उस वक्त वक्फे वक्फे से बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं। बाद औक़ात बिजली की चमक इस कदर तेज होती है कि इंसान की आंखें ज़ाया हो जाती है, और फिर जब ये बिजली किसी फसल पे या दरख्त पे पड़ती है तो उसे तबाह कर देती है, या अगर किसी इंसान या जानवर पे गिरती है तो वो हलाक हो जाते हैं। फरमाया ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की कुदरत और उसकी हिकमत के निशानात है, उसकी वहदानियत के दलाइल है। अगर इंसान गौर करे तो ये बात आसानी से समझ में आ जाती है कि कायनात की हर चीज़ पे कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का है, लिहाजा वो ज़ात वहदहू ला शरीक है। फिर आगे दूसरी दलील बयान की, युक़ल्लिबुल्लाहु लैल वन नहार, कि वो अल्लाह ताला ही की ज़ात है जो रात और दिन को तब्दील करता रहता है। रात गई दिन आया, दिन रुखसत हुआ रात आ गई, कभी रात बड़ी और दिन छोटा, कभी दिन बड़ा और रात छोटी। ये सिर्फ शब और रोज़ का इनकलाब ही नहीं बल्कि मौसमों का तगय्युर और तबद्दुल भी है। कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी बहार है, कभी खज़ां है। ये सब अल्लाह ताला की कुदरत की करिश्मे हैं जो इंसान को गौर और फिक्र की दावत दे रहे हैं। कि इन चीज़ों में गौर करोगे तो अल्लाह ताला की वहदानियत ज़रूर समझ में आ जाएगी। और साथ में ये भी फरमाया, इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अब्सार, इन तमाम मुशाहिदात में इबरत का मकाम है मगर उन लोगों के लिए जो आंखें रखते हैं, जिन सीनों में गौर और फिक्र के लिए दिल की आंखें मौजूद है, उनके लिए ये सब बातें इबरत है। जब भी सवाल उठाएं कि बादलों को इकट्ठा करके बारिश कौन बरसाता है, उसमें ओले और बिजली कौन निकालता है, दिन रात और मौसमों को तब्दील कौन करता है, जब भी गौर करोगे सारे सवालों का एक ही जवाब होगा कि वो अल्लाह ताला है, वहदहू ला शरीक है, हर चीज़ पे उसका तसर्रुफ है। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो फिर कुफर और शिर्क की पहचान हो जाएगी। इन तमाम शवाहिद की मौजूदगी में अगर कोई आदमी आज खुद आंखें बंद करके बैठ जाए, न इनको देख के न इनमें गौर और फिक्र करे, तो उसे तौहीद की समझ कैसे आ सकती है। अगर कोई आदमी सूरज के तेज रोशनी में भी अपने आप को किसी तारीक और तंग कमरे में बंद कर ले और फिर सूरज की मौजूदगी का इनकार कर दे, तो उसकी हालत पे अफसोस ही किया जा सकता है। फिर अगली आयत में अल्लाह ताला ने बाज़ जानवरों की तख्लीक का जिक्र करके उसे भी अपनी वहदानियत की दलील करार दिया। वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिन मिन मा, कि अल्लाह ताला ने पैदा किया है जमीन पे चलने फिरने वाले हर जानदार को। लफ्ज़ दाब्बा अगरचे कभी घोड़े पे भी बोलते हैं, लेकिन ये लफ्ज़ हर उस जानदार के लिए इस्तेमाल होता है लिमन यदुब्बु अलल अर्ज़, जो ज़मीन पे चलता फिरता है। इसमें इंसान, जानवर, चरिंद परिंद और कीड़े मकोड़े सब आ जाते हैं। तो फरमाया इन सब जानदारों को अल्लाह ताला ने पैदा किया मिम्मा, पानी से। गोया तमाम जानदारों का मंबा हयात पानी है। वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय, हमने हर चीज़ को पानी से ज़िंदगी बख्शी है। चुनांचे तमाम जानदारों और नबातात की ग़िज़ा में पानी एक अहम और बड़ा हिस्सा है। अल्लाह ताला ने उनकी तख्लीक भी पानी से ही फरमाई है। इस मकाम पे बाज़ मुफस्सिरीन ने ये इश्काल पैदा किया है कि मज़कूरा आयत में हर चीज़ का मंबा हयात पानी को करार दिया है, जबकि हम देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जिनकी तख्लीक पानी से नहीं हुई। मसलन आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया, जिन्नात और शयातीन को आग से तख्लीक किया। इसी तरह फरिश्तों की तख्लीक एक ख़ास नूर से हुई। और सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को अल्लाह ताला ने कौम के सामने पत्थर से पैदा किया। तो मुफस्सिरीन इसके जवाब में फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक अगरचे मिट्टी से हुई, मगर जहाँ तक
पूरी नौ इंसानी का ताल्लुक है, उसको अल्लाह ताला ने पानी ही के जरिए जिंदगी बख्शी है। कुरान मजीद ने इंसान की पैदाइश के बारे में पानी के कतरे का बार बार जिक्र किया। वबदा खल्क़ल इंसान मिन तीन, कि अल्लाह ताला की ज़ात है जिसने इंसान की तख्लीक इब्तदाई तौर पे मट्टी से की। तुम जअल नस्लहु मिन सुलालति मिन माइन महीन, फिर उसकी नस्ल को हकीर पानी के इखलाज से चलाया। सूरह क़यामत में अलम यकुन नुतफ़तम मिन माइन महीन मिन मनी की युमना, क्या इंसान टपकाए जाने वाले मादे तौलीद के एक कतरे आब नहीं है। मतलब ये कि तमाम नस्ल इंसानी की तख्लीक जो है पानी के कतरे से ही हुई है। बात फरमाते कि यहाँ पे बिल वास्ता और बिला वास्ता दोनों तरह की तख्लीक मुराद है, यानी हर चीज़ में पानी की शराकत ज़रूर है। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के सिलसिले में अनासिर अरबा को तो तस्लीम किया जाता है जिनमें पानी भी शामिल है। अल्लाह ताला ने आपका खमीर मट्टी को पानी से गोंद कर ही तो बनाया था, लिहाजा आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में भी पानी का अंसर मौजूद है। बाकी रही ये बात कि फरिश्तों की तख्लीक नूर से और जिन्नात की तख्लीक नार से हुई, तो इसमें भी बिलवास्ता पानी की शराकत साबित होती है। साइंसदानों के तज्जिए के मुताबिक पानी जो है ये दो गैसों का मजमुआ है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इन दोनों गैसों को खास मिकदार में जमा किया जाए तो पानी पैदा होता है। अब ऑक्सीजन एक ऐसी चीज है जिसमें नारी मादा पाया जाता है। हम रोजमर्रा मुशाहदा करते हैं कि किसी चीज को आग दिखाने के लिए ऑक्सीजन का होना लाजमी है, वरना आग नहीं भड़कती। तो इससे साबित हुआ कि ऑक्सीजन की वास्ते से पानी में आग का मादा जो है वो भी मौजूद है। तो फरिश्तों और जिन्नात की तख्लीक में भी किसी हद तक पानी का अंसर पाया जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हर चीज को पानी से जिंदगी बख्शी है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसने हर जानदार को पानी से पैदा किया। आगे फिर इन जानदारों की मुख्तलिफ किस्में हैं, उनमें चलने फिरने की सलाहियत भी मुख्तलिफ है। तमीन हम यमशी अला बत्नी, उनमें से बाज़ जानवर ऐसे हैं जो अपने पेट पे चलते हैं, यानी पेट के बल रेंगते हैं। अगरचे इन जानवरों के पाँव नहीं होते, लेकिन अल्लाह ताला ने इनमें इतनी सलाहियत रखी है कि पेट के बल घिसट के नहायत तेजी से भाग जाते हैं। रेंगने वाले जानवरों में मछली पानी में नहायत तेजी से हरकत करती है। इसी तरह सांप जो है वो भी तेज रफ्तार कीड़ा है, हत्ता कि पाँव होने के बावजूद इंसान सांप के बराबर तेज नहीं दौड़ सकता। तो ये भी अल्लाह ताला की कुदरत और उसकी वहदानियत की दलील है कि उसने कैसी कैसी अजीब और गरीब मखलूक पैदा की है। हदीस शरीफ में आता है कि क़यामत वाले दिन लोग सर के बल दौड़ते हुए चलेंगे। किसी ने अर्ज किया, हुजूर पाँव पे चलना तो समझ में आता है, सर के बल कैसे चलना होगा। फरमाया कि जिस अल्लाह ताला ने पाँव पे चलने की कुव्वत बख्शी है वो सर के बल चलने की ताकत भी अदा कर देगा। इसमें हैरत की कौन सी बात है। वमिन यमशी अला रिजलैन, बाज़ जानवर इनमें से ऐसे हैं जो दो पाँव पे चलते हैं। वमिन यमशी अला अरबा, और उनमें से बाज़ जानवर चार पाँव पे चलते हैं, ऊंट घोड़ा बैल वगैरह। तो अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से उनको चार पाँव इनायत किए हैं। तो ये सब जो है अल्लाह ताला की कुदरत का नमूना है। यखलुकुल्लाहु मा यशा, अल्लाह ताला जो चाहता पैदा करता है, उसकी मशीयत और हिकमत को कोई नहीं जान सकता। सूरह यासीन में है, वहुवल खल्लाकुल अलीम, वो बहुत बड़ा पैदा करने वाला, सब कुछ जानने वाला है। कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह ताला ही की तख्लीक करदा है, इस मामले में उसका कोई शरीक नहीं है। अल्लाह ताला की सिफत तख्लीक जो है ये तो सबके नज़दीक मुसल्लमा है। इन अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। लक़द अंज़लना आयातिन मुबय्यिनात, तहकीक हमने वाज़े वाज़े आयतें नाजिल फरमाई है।
सूरत हादा की इब्तिदा में मुआशरे की तहारत के लिए हदूद का कानून बताया, फिर एतक़ाद और अखलाकी दुरुस्तगी के लिए बेहतरीन उसूल वज़ा फरमाया। ये उसूल और कवानीन दुनिया और आखिरत की फलाह के ज़ामीन है और बिल्कुल वाज़ेह हैं, जिन पर आसानी से अमल किया जा सकता है। वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिल मुस्तकीम, अल्लाह ताला जिसको चाहे सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देता है, रहनुमाई करता है। मगर ये चीज़ तलब और ख्वाहिश से हासिल होती है। हर मुनसिफ मिजाज और ख्वाहिशमंद आदमी अल्लाह ताला की रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकता है। सीधे रास्ते से मुराद दीन हक और दीन तौहीद है। इस्लाम का रास्ता है जिस पे चल के इंसान दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकता है। जिसकी तालीम जिसकी तालीम जो है ये वाज़ेह आयतें मुहैया करती है। इसी पे तमाम अंबिया जो है वो चलते हैं। इसी को मिल्लत इब्राहिमिया और मिल्लत इस्लामिया और दीन हक का नाम दिया गया है और इसी को इस्लाम के नाम से मौसूम किया गया है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा दे। वयक़ूलूना आमन्ना यहाँ से इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।